दोस्तों कई बार आपकी दुकान पे ऐसे सेट आते होंगे जिसके जो प्लास्टिक कनेक्टर होते हैं डैमेज मिलते हैं आपको। अगर आप उसको लगा लेते हैं तो आप उसको कंप्लीट करके दे देते हो, और अगर आप नहीं लगा पाते हो तो उसको आप रिटर्न कर देते हो। जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक कनेक्टर लगाने में काफी सारे चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है, जिसमें दिक्कत ये रहती है कि जैसे देख सकते हो, दिक्कत ये रहती है कि अगर ये प्लास्टिक कनेक्टर आपने लगा दिया, इसमें एक भी प्रिंट अगर चिपका नहीं तो वो कोई फॉल्ट का रूप ले लेगा। जैसे हो सकता है आपका लाइट सेक्शन ही काम ना करे, रिंगर में फॉल्ट आ जाए, माइक माइक ना चले, तो कुछ भी इसमें फॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लास्टिक कनेक्टर जब लगता है तो उसमें सारे प्रिंट एकदम इक्वल लगे होने चाहिए, और जो कनेक्टर है वो डैमेज भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप प्लास्टिक कनेक्टर लगाते हो तो आपका 100% सक्सेस होने वाला है। इसी तरीके से ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। अगर आप प्लास्टिक कनेक्टर लगाने में घबराते हो और आप प्लास्टिक कनेक्टर नहीं लगा पाते, किसी और दुकान वाले के पास आप लेके जाते हो और वो दुकान वाला आपसे 200 300 500 600 के आसपास चार्जेस करता है, तो आप ये वीडियो देख करके कंप्लीटली आप प्लास्टिक कनेक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। इस बोर्ड में देख सकते हो, यहाँ से ये जो कनेक्टर है B2B पत्ते का, जो जिसमें चार्जिंग की सप्लाई आती है, ये डैमेज है। हम इसको चेंज करने का तरीका आपको बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस कनेक्टर को चेंज करने के लिए जो हमें टेम्परेचर रखना होता है, एसएमडी का जो टेम्परेचर होता है वो 350 के आसपास रखना होता है। पर जो अगर आपको बोर्ड कोई डैमेज लग रहा है, अगर कोई बोर्ड आपको लग रहा है कि हीट मारने पे वो डैमेज हो सकता है, 350 से ज़्यादा हीटिंग पे वो निकलेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस कनेक्टर को लो मेल्टिंग पीपीडी से आयरन से आप सोल्ड करके और फिर उसको 350 की हीट पे आप आराम से निकाल सकते हो। और भी अगर आपको सेफ तरीके से काम करना है तो एक काम आप इसमें और कर सकते हो, ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आप आयरन से जला करके आप इसको निकाल सकते हो, जिससे आपका जो ओके बोर्ड रहेगा उस पर ज्यादा हीट नहीं पड़ेगा। और जब हम फ्रेश कनेक्टर लगाते हैं तो उसमें हम लो मेल्टिंग पीपीडी यूज करेंगे, जिसमें 138 पीपीडी होता है, इजिली मेल्ट हो जाता है, कम टेम्परेचर पे कनेक्टर लग जाएगा, और उस कंडीशन में आपका जो सीपीयू है या बोर्ड में कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा हीटिंग से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एसएमडी से ही निकालेंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कनेक्टर निकालने के लिए आपको इस पे फ्लक्स पेस्ट लगाना है, कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो जैसे कि ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर पे हमने फ्लक्स पेस्ट को लगा लिया है, और लगाने के बाद इसको हम 350 की हीट देंगे। इसमें अगर एयर की बात की जाए तो एयर जो है, एयर आप 2 से 3 रख सकते हो इसमें। डैमेज कनेक्टर है, इसको हम कैसे भी निकाल देंगे, पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर आप इसको जबरदस्ती खींचोगे तो उस कंडीशन में ये कनेक्टर तो डैमेज है ही है, लेकिन बोर्ड के प्रिंट जो है वो डैमेज हो जाएंगे, फिर सही कनेक्टर भी इसमें आसानी से नहीं लग पाएगा। इस पे आपको एकदम सिधाई में हीट हीट देना है, एकदम सिधाई में। और यहाँ पे एक साइड से आपको धक्का मारते रहना है। अगर ये कनेक्टर अपने आप हिलने लग जाए तभी आपको इसको निकालना है। ये देख सकते हो, ये मेल्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको आराम से निकाल दूंगा, और इसका जो प्रिंट चिपका हुआ है इधर में कहीं भी, इसको हम चिमटी से अलग कर लेंगे। ये निकल गया है। तो ये तो है ओके बोर्ड, जिसका हमने कनेक्टर सेफली निकाल लिया। इसका प्रिंट आपको रेडी करना पड़ेगा। प्रिंट रेडी करने के लिए हमें आयरन का सहारा लेना है। तो पहले हम फ्लक्स लगाएंगे 350 की हीटिंग पे। इस पे हमें डिसोल्डिंग वायर से इसका जो पुराना पीपीडी है उसको क्लीन करना है। तो डिसोल्डरिंग वायर आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, 1.5 mm की डिसोल्डिंग वायर बेस्ट रहेगी। देख सकते हो, इसको हम ऐसे रख के और क्लीन करते हैं आराम से। इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लोगे। क्लीन करने के बाद इसको हम थिनर से क्लीन करेंगे। तो बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है। देख सकते हो, बोर्ड को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके प्रिंट को रेडी करना है। आयरन से भी इसको रेडी कर सकते हो, और बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको, बक कोयल से इसको रेडी कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास स्क्रैप बोर्ड है, इस स्क्रैप बोर्ड में से एक बक कोयल को निकाल लेता हूँ मैं। जैसे कि ये वाला बक कोयल दिख रहा है, या ये वाला बक कोयल है, तो हम प्रिंट के अनुसार सेम साइज का जो हो वो हम निकाल लेंगे। तो ये बड़े वाला जो बक कोयल है ये बढ़िया है इसके लिए, इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं फ्लक्स लगाऊंगा और इसको निकाल लेंगे। निकल गई। अब इस बक कोयल के जरिए हम इसके प्रिंट को बना देंगे। देख सकते हो प्रिंट कैसे बनेगा। तो उसके लिए अपने को पीपीटी लेना होगा। अगर आपको लगता है कि आप सेफ काम करो, आप 138 डिग्री टेम्परेचर का मैकेनिक का पीपीटी यूज कर सकते हो। तरीके से पीपीटी इस पे ऐसे अप्लाई कर देना है।
और जो बग कोयल आपने निकाला है, यहाँ पे थोड़ा फ्लक्स पेस्ट भी लगाना होगा ताकि आसपास के जो कंपोनेंट हैं वो सेफ रहे। अब इसी बग कोयल से हमें इस पे स्क्रैच करना है, जिससे क्या होगा, इसमें प्रिंट बन जाएंगे। तो देख सकते हो इस तरीके से हमें, देख सकते हो कितना बढ़िया इसका प्रिंट बन रहा है। ये देखो कितना बढ़िया प्रिंट बन चुका है इसका। क्लीन करके दिखाऊं मैं आपको, देख सकते हो कितना बेहतरीन प्रिंट बना हुआ है। अब एक चीज़ आपको काम कर लेना है, ये जो साइड के जो इसमें शोल्डर होता है, इस शोल्डर को हमें निकालना होगा। तो इस शोल्डर को हमें क्यों निकालना है, कनेक्टर लटक ना जाए, तो इसको हम कम कर लेंगे और दोनों साइड से बीच वाले प्रिंट को नहीं छेड़ना आपको। बोर्ड के प्रिंट हो चुके हैं रेडी। अब इसमें हमें कोई खराब स्क्रैप बोर्ड का हमें कनेक्टर निकालना होगा, जिसका कनेक्टर साफ सुथरा होगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये वाला जो कनेक्टर है ये साफ सुथरा है। ये जो कनेक्टर है ये साफ सुथरा है, तो इस कनेक्टर को हम निकाल लेते हैं। तो स्क्रैप बोर्ड से मैं ये कनेक्टर को निकाल लेता हूँ। निकालने के लिए, इसको सफाई से निकालने के लिए आपको पहले क्या करना है, इस कनेक्टर को क्लीन करना है। ध्यान रहे क्लीन जरूरी है अगर आप ओके कनेक्टर निकालते हो बोर्ड से तो। और उसके बाद आपको इस पर फ्लक्स लगाना है और 350 की हीटिंग पे आपको इसको निकाल देना है। देख सकते हो कनेक्टर निकालना कब होता है, जब ऐसे धक्का मारोगे कनेक्टर आगे पीछे होने लग जाए। एसएमडी पहले हटाना है, कनेक्टर बाद में। देख सकते हो एकदम सीधा कनेक्टर निकला हुआ है, इसका मतलब है कि सही निकला हुआ है। अब हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो इस पे हमें लगाना है। इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, फ्लक्स पेस्ट लगा देना है। और फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद कनेक्टर पहले नहीं रखना। कई लोग क्या करते हैं, कनेक्टर को जला देते हैं। जलता कब है कनेक्टर, जब कनेक्टर पे फ्लक्स पेस्ट ना हो। और दूसरा रीजन ये है कि आप स्टार्टिंग से हीट मारोगे कनेक्टर पे तो कनेक्टर जल जाएगा। आपको क्या करना है, बोर्ड पे हीट मारना है। देख सकते हो बोर्ड पे हीट मारना है। जब ये सोल्डर मेल्ट हो जाए तो उसके बाद कनेक्टर को रखना है। तो देख सकते हैं अभी हम इस पे हीट कर रहे हैं। देख सकते हो सोल्डर चमकने लग गया यहाँ पे। अब मैं कनेक्टर को ऐसे रख दूंगा और ये कनेक्टर जल ना जाए, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, फ्लक्स लगा दूंगा ऐसे करके। तो इस तरीके से फ्लक्स लगाने के बाद अब इस पे सीधा हीट मारेंगे हम। अब स्टार्टिंग से हीट नहीं मारना, क्योंकि मेल्ट वो पहले ही हो चुका है। आपको थोड़ा सा ही हीट मारना पड़ेगा और ये आराम से लग जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से। अगर डाउट लगे कि इसके प्रिंट सही से चिपके नहीं है तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा आगे पीछे करके और इसको लगा सकते हो। इससे क्या होगा, अगर बार बार आप आगे पीछे करते हो तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सारे पॉइंट एक बराबर चिपक जाएंगे इस तरीके से करने से। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रिंट अगर चिपका नहीं है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो आप ना इस पे हल्का सा ऐसे ऐसे कर सकते हो। बीच में निशान पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, साइड में निशान पड़ गया कनेक्टर डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इस कनेक्टर को लगा सकते हो। अब मैं इसको क्लीन करके दिखा देता हूँ फाइनल रिजल्ट। देख सकते हो ये कनेक्टर कितना बेहतरीन लगा हुआ है। इससे मैं चेक करा देता हूँ। कनेक्टर तो लग चुका है, लेकिन कई लोग कनेक्टर को चेक भी नहीं कर पाते हैं। कनेक्टर कैसे चेक करना होता है, देखो इसमें जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट किसी न किसी लाइन से अटैच रहते हैं। तो देखो मैं क्लियर करके दिखाऊं इसको, देख सकते हो प्रॉपर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट एक बराबर चिपके हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार चिमटी से भी इसके पॉइंट को आपको ऐसे चेक करके देखना है। तो जितने भी पॉइंट हैं सारे पॉइंट आपको एक एक करके ऐसे चेक करके देखना है। एक एक पॉइंट आपको ऐसे चेक करके देखना है। डैमेज नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए ये पॉइंट। अगर हिल गया तो फिर इसका मतलब है कि कनेक्टर सही से लगा नहीं है। देख सकते हो ये दूसरी साइड है उसका, दूसरी साइड भी एकदम प्रॉपर आपको दिख रहा होगा शोल्डर इसका।
जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हो एकदम प्रॉपर लगा हुआ कनेक्टर, कहीं भी डैमेज नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है, कनेक्टर है, कनेक्टर एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसमें एक चीज है कि जिन लोगों को दिक्कत होती है कि एक आधे प्रिंट रह जाते हैं या एक साइड से पॉइंट रह जाता है, तो उनके लिए ही स्पेशल मैंने बताया है कि यहाँ से आप कनेक्टर के बीच से हल्का सा टच कर सकते हो, ध्यान रहे बीच में कर सकते हो। अगर वो चीज आपने यहाँ से टच कर दिया या यहाँ से टच कर दिया या इसके कोने से यहाँ से कहीं से भी टच कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो कनेक्टर हो जाएगा डैमेज, कुछ उसके पॉइंट टच होंगे फोल्डर से, कुछ नहीं होंगे। तो ये चीज का ध्यान रखना है। इसको हम बिना टच करे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने बताने के लिए आपको ये टच करके दिखाया है कि यहाँ पे आप टच करके सारे पॉइंट को चिपका सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार लगा रहे हैं कनेक्टर, तो ये तरीका आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो देखा दोस्तों, ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं। जो कनेक्टर हमने यूज किया, ये स्क्रैप बोर्ड से निकाल के कनेक्टर हमने यूज किया, स्क्रैप बोर्ड में हमें सही कनेक्टर मिल गया तो हमने उसको यूज कर लिया। स्क्रैप बोर्ड में आपको हमेशा ओरिजिनल कनेक्टर देखने को मिलेंगे। अगर आप मार्केट से कनेक्टर लेने जाते हो तो वो लोकल कनेक्टर मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि लोकल कनेक्टर नहीं लग सकता। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से हीटिंग को मेंटेन करना आपको बताया है, उस तरीके से अगर आप काम करते हो, लोकल कनेक्टर भी बेहतर तरीके से आप लगा सकते हो, लेकिन तरीका वही फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आप कनेक्टर को रख के हीट मारोगे तो 100% कनेक्टर पिघलने वाला है। और एक गलती और होगी, वो गलती ये होगी कि कनेक्टर को कभी भी हवा में उठा के उस पे एसएमडी की हीट नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना कनेक्टर को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसमें जो एसएमडी की हीटिंग होती है वो गर्म होती है। गर्म हीटिंग की वजह से कनेक्टर आपने हवा में उठा रखा है, हीटिंग उस पर लगते ही प्लास्टिक कनेक्टर होता है वो बेंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो कनेक्टर डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर वही हीटिंग बोर्ड पे लगता है और बोर्ड पे आपने कनेक्टर लगा रखा है, तो सारा सरफेस उसका बराबर रहता है। कनेक्टर मेल्ट होता है लेकिन वो बैंड नहीं होता, और बैंड ना होने की वजह से वो अच्छी तरीके से लग जाता है और आपको लगता है कि कनेक्टर बैंड नहीं हुआ, एकदम सीधा लग गया। तो अगर आप ये तरीका यूज करते हो तो 100% कनेक्टर आपका लगने वाला है, एक ही बार में आयरन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप जरूर बताएं कमेंट में, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। और अगर आप भी फ्रेशर हैं, सीखना चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम और एलईडी टीवी का काम सीखना चाहते हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच आजादपुर में दिल्ली में है। मिलते हैं इसी तरह की किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।